नहीं मैं वीडियो ही नहीं का, अपने दुकान के पिछली साइड पे ले गए हैं। फिर मुझे थप्पड़ मारे हैं, चपेड़े मारी हैं, ठुड्डे मारे हैं, फिर मुझे बेल्टों से मारा है, कोई टांगों से उठा रहा है, कोई यहाँ पे मार रहा है, पानी डाल रहे हैं मेरे पे, पानी डाल के फिर मुझे बेल्टों से मार रहे हैं, फिर मुझे कह रहे हैं पानी पी। बेटा रात को घर आया बहुत ही बुरी हालत में, कि नीम मुर्दा हालत में। मैंने उसको देखा है, बस मैं ख़त्म थी। पहले तो वो मान नहीं रहे थे, दोस्त ने ज़रा ज़्यादा क्लूज़ किया, उसने कहा हाँ जी हमने मारा, उसने ये हरकत की है। गलती जो होनी थी ये तो नहीं था, बंदे तो वो कोई हो रही थे। तो अब यही एक एक्सक्यूज़ हम कर सकते हैं, हम आपका मेडिसिन या जो भी खर्चा पानी होगा हम दे देंगे, हम माफ़ी मांग लेंगे। लाहौर के इलाके मजंग में बासर दुकानदार ने अपनी ही अदालत लगा ली। मोबाइल चोरी के इल्जाम में फैजान मंजूर नामी शहरी को मार मार कर अधमरा कर दिया है। आइए सबसे पहले मुतासर शहरी से मिलते हैं। मौला बख्श रोड उस जगह का नाम है, वहाँ से गुजर रहा था तो पीछे से इन लोगों ने मुझे आवाज़ दिया है, ये मुझे अपने साथ ले गए हैं। फिर मुझे बताने लग गया कि मोबाइल चोरी हुए ने, ये वो तेरी वीडियो आई है। इन्होंने मुझे वीडियो दिखाई है तो मैंने इनसे कहा कि नहीं मैं वीडियो ही नहीं का। बातचीत होती रही है, कुछ देर के बाद उन्होंने और लड़कों को बुलाया, अपने दुकान के पिछली साइड पर ले गए हैं। फिर मुझे थप्पड़ मारे हैं, चपेड़े मारी हैं, ठुड्डे मारे हैं, फिर मुझे बेल्टों से मारा है, कोई टांगों से उठा रहा है, कोई यहाँ पे मार रहा है, पानी डाल रहे हैं मेरे पे, पानी डाल के फिर मुझे बेल्टों से मार रहे हैं, फिर मुझे कह रहे हैं पानी पी, फिर मुझे पानी पिलाया, फिर बेल्टों से मारे हैं, फिर बिठाई रखा है, करंट लगा के स्विच बोर्ड मेरे हाथों पे लगा रहे हैं। काफ़ी देर ये मेरे साथ जो है ना ये सब कुछ ये करते रहे हैं। सर में मारा है, कमर पे मारा, सारा यहाँ पे मारा है, उठा के मेरी ज़मीन पे मारे हैं, उल्टा करते रहे हैं, ऐसे मुझे उल्टा टांगों से पकड़ के घसीटते रहे हैं ज़मीन पे। आपको छोड़ा कैसे? उन्हीं का एक लड़का था, उन्हीं का, वो मुझे बाहर निकाल के ले गया। फिर वहाँ से वो मुझे दूसरी जगह ले गया। फिर वहाँ से मुझे 2-3 लड़के उसी इलाके के, उन्होंने मुझे बाहर निकाला। फिर मैं चलते चलते घर आ गया। घर आके मैं तब से मैं लेटा हूँ। फिर हॉस्पिटल गया, उसके बाद ये मेरे अभी मेरी पहले से ये बेहतर है। आप पुलिस स्टेशन भी गए होंगे, पुलिस वाले भी आए होंगे, वो सारा बताइएगा। पुलिस स्टेशन गए थे, पुलिस वाले आए तो पुलिस वालों ने उनको कॉल की थी कि तुम हमारे पास आओ। तो मुझे कोई खबर खोज नहीं है कि वो वहाँ पे क्या मामलात उनके साथ हुए हैं क्या नहीं। फैजान के घर वालों से बात करते हैं। फैजान की वालदा से बात करते हैं, बताइएगा हुआ क्या था? मेरा बेटा रात को घर आया है बहुत ही बुरी हालत में, कि नीम मुर्दा हालत में। मैंने उसको देखा है, बस आप सोच लें कि मेरी कंडीशन क्या हुई होगी, बस मैं ख़त्म थी। उसको कोई होश नहीं थी। मेरा बेटा पता नहीं कैसे घर तक कैसे पहुंचा, मुझे नहीं पता। आप अगर देखें ना उसको, आपका दिल दहल जाए। कोई इस तरह नहीं मारता मेरे बेटे का। मुझे नहीं पता क्या कसूर है, मेरे बेटे का ज़हनी तवाज़ुन, ज़हन काम नहीं करता। लेकिन इन लोगों को इतना नहीं आया कि किस इंसान को मार रहे हैं, और इतनी बेदर्दी से उसकी जिस्म का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा इन लोगों ने। आप मुल्जिमान को जानती हैं? जानती हूँ, हम उसी मोहल्ले में रहते थे। एक अरसा मैंने उस मोहल्ले में गुजारा। उनको पता नहीं था कि ये बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, ये इस तरह की हरकत नहीं कर सकता? यही तो मुझे परेशानी है। एक मिसाल दे रही हूँ, अगर इन लोगों ने देखा है कि इस बच्चे ने कुछ किया है तो ये थाने जाए ना, ये कंप्लेन करें। इन्होंने अंदर बुला के मेरे बेटे को बाहर नहीं मारा, अंदर बुला के पीछे, उधर पीछे एक हवेली है काफ़ी बड़ी, उस हवेली में ले जाके फिर मारा है। बाप ने मारा, भाई ने मारा, उसके बेटे ने मारा। उसके बाद भी इन लोगों की तसल्ली नहीं ना हुई तो अपने मुलाजमों के हवाले कर दिया। बता रही थी फैजान की वालदा कि बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। अगर ये शुबा भी था कि फैजान ने मोबाइल चोरी किए हैं तो पुलिस को बताना चाहिए था, अपनी अदालत नहीं लगानी चाहिए थी।
हुआ क्या था आप बताएं। मैं तो काम पे था। मैं रात को जब घर आया हूँ, मेरी वालदा इधर ही बैठी हुई थी और ये इसी चार पे इसकी यहाँ पे थी। मेरी वालदा मेरे गले लग के रोने लग गई हैं। मैं एकदम में परेशान, मैं क्या हुआ क्या है, वो रोती रही है। एकदम से उन्होंने इसके ऊपर से जब ये रजाई उठाई है ना, तो मैं देख के परेशान हो गया कि इसके साथ हुआ क्या। मैं कहा अम्मी ने कितना किन्ने है, कह रहे हैं मनु नहीं पता है, आया है डिग पे आके। फौरी मैंने दोस्त को कॉल किया। मैंने कहा यार ये यहाँ पे ये मसला बना है, पूछ उधर कौन कौन लड़के थे। उनको पूछा, पहले तो वो मान नहीं रहे थे कि कह रहे नहीं हमने नहीं मारा। ठीक है, जब उस दोस्त ने ज़रा ज़्यादा क्लूज़ किया, उसने कहा हाँ जी हमने मारा, उसने ये हरकत की है। फिर मैं उधर गया हूँ, मैंने उससे बात की है। मैंने कहा यार आप इधर मेरे पास आओ, बात करो मेरे साथ आगे, क्या मसला है। वो कह रहे जी मसला ये है कि इसने हमारे मोबाइल चोरी किए हैं और हमने वो बंदे भी बरामद कर लिए हैं, जिन बंदों का इसने हमें नाम बताया, बंदों से हमारे मोबाइल बरामद हो गए। मैंने कहा ठीक है यार आप ऐसा करो, बंदों को लेके, मेरा भाई भी इधर ही, आप बंदों को लेके थाने आ जाओ। कह रहा यार हम थाने नहीं आ सकते, अब गलती जो होनी थी ये तो नहीं था, बंदे तो वो कोई हो रही थे, तो अब यही एक एक्सक्लूज हम कर सकते हैं, हम आपका मेडिसिन या जो भी खर्चा पानी होगा हम दे देंगे, हम माफ़ी मांग लेंगे। मैंने कहा सर आप मुझसे माफ़ी मांग सकते हैं, लेकिन घर पे मेरी माँ की जो हालत है ना, उसने 2 दुआएं की हैं कि मेरा बच्चा माना कि एबी वैली है, लेकिन मेरे बच्चे के साथ कोई ऐसा सलूक करे इसकी इजाज़त किसी को नहीं है। अगर मेरे बच्चे के साथ ऐसा सलूक होना, या ये दुनिया से चला जाए या ये ठीक हो जाए। हमने 15 पे कॉल चलाई है, वो आए हैं, उन्होंने फौरी हमें कहा कि आप थाने जाएँ, दरख्वास्त दे दें। दरख्वास्त दे के हम इसका मेडिकल करवाया। ठीक है, मेडिकल की रिपोर्ट इंशाल्लाह ताला अभी आ जाएगी। अभी मैं गया हुआ था वहाँ पे, वो कह रहे हैं कि आप थोड़ी 1 आध दिन लगेगा, लेकिन हमसे कह के ना अभी फौरी रिपोर्ट लेते हैं। जिन्होंने तशद्दुद किया है वो जी कौन है? उनका स्टोर है, वो एक उनका बाप है, एक उसका भाई है और एक उसका बेटा है, और 3 उसके मुलाजम हैं। नाम बता सकते हैं मुलजिमान के? ए अब्दुल्ला है, काशी है और एक हाजी है, और जो इनके 3 मुलाजम हैं उनके नाम का नहीं हमें पता। जो मुलजिमान हैं उनकी तरफ से कोई राब्ता हुआ? जी सर, उन्होंने रब्ता किया है, आज सुबह से भी कर रहे हैं, रात को भी उन्होंने अपना एक वकील थाने में भेजा हुआ था सुलह सफाई के लिए कि हम आपके भाई का जो भी मेडिकल होगा, किसी किस्म का कोई खर्चा ये वो हम सब कुछ उठाते हैं, हमसे गलती हो गई है। आइए जाए वो कुआ चलते हैं और मुलजिमान से मिलते हैं। फैजान को क्यों मारा है? फैजान मंजूर को क्यों मारा है? फैजान जिसको चोरी के शुबे में आप लोगों ने यरगमाल बनाया, फिर उसको मारा। मेरे इल्म में नहीं। मैं सेकंड टाइम आता हूँ, मुझे नहीं आइडिया। फर्स्ट टाइम कोई जो आता है वो यहाँ पर नहीं है। ये दूसरे ये बच्चे होते हैं। फैजान मंजूर को क्यों मारा है? फैजान को कब मारा? इस दुकान के मालिक कौन है? मालिक सबको पता है मालिक कौन है। नाम आप बता दें। काशिफ भाई है। काशी कहते हैं। हाँ जी। कहाँ है इस वक्त? पता नहीं, भाग गए? बाहर नहीं, कोई काम गए। आपको नहीं पता कि किसी फैजान मंजूर को मोबाइल चोरी के इल्जाम में मारा है? नहीं, हमारे सामने कोई भी नहीं मारा कल किसी को। कल मैं भी छुट्टी पे था। क्या आपको इल्म है कि आपकी दुकान से कोई मोबाइल चोरी हुआ है? मोबाइल चोरी हुए लड़कों के इतना जरूर पता है, 2 मोबाइल चोरी हुए थे। कब चोरी हुए थे? एक हफ्ता हो चल रहा है, 3-4-5 दिन हो गए। मोबाइल किसके थे जो चोरी हुए हैं? मोबाइल लड़कों की थे, वो चले गए घर। सुबह फर्स्ट टाइम होते वो भी। जिनके मोबाइल थे वो भी चले गए? हाँ जी, वो फर्स्ट टाइम आते काम को चले गए। मालिकान भी नहीं है, जिनके मोबाइल चोरी हुए थे वो भी चले गए। जी। हम उस दुकान पर आए थे जहां पर मुबैना तौर पर बताया गया कि मोबाइल चोरी हुए हैं, और इसी इल्ज़ाम में फैजान मंजूर को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। आइए थाना मजंग चलते हैं। हम यहाँ थाना मुजंग में आए थे पुलिस का मौक़िफ़ हासिल करने के लिए। पुलिस ने हमसे ऑन रिकॉर्ड तो बात नहीं की, लेकिन हमें ऑफ कैमरा जो चीज़ें बताई हैं उसके मुताबिक जो मुल्जिमान हैं उनकी गिरफ्तारी ताहाल अमल में नहीं लाई गई है। जो शहरी है फैजान मंजूर, उसके खिलाफ थाना मुजंग में ही 12 मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें से 8 मुकदमात में अदालत ने फैजान मंजूर को बरी कर दिया है। इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।